बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अस्कुत नोटिस लेने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ज़बानी तौर पर इस्तदा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों इतराफ से हलाकतें हुई हैं। आईनी बेंच जज खुद नोटिस ले सकता है। इस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि जो मामला हमारे सामने है नहीं, इसे नहीं देख सकते। अदालत के आईनी बेंच ने एडिशनल एडवोकेट खैबर पख्तूनख्वा के अस्कुत नोटिस लेने की जुबानी इस्तदा मुस्तरद कर दी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की तकर्री लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आइन पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। वज़ीर आज़म ने आइन के बरअक्स इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नायब तस्वर किया जाता है। वज़ीर आज़म को अरकान कौमी असम्बली वोट के जरिए मुंतखब करते हैं। इसहाक डार सेनेटर होने के बना पर डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को गैर आइनी तौर पर डिप्टी वज़ीर आज़म का मराद देगी। अदालत से इस्तदा है कि सेनेटर इसहाक डार के डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री कालअदम करार दी जाए और फैसले तक इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर काम से रोकने का हुक्म दिया जाए। वाज़ेह रहे कि अप्रैल 2024 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। इस्लामाबाद में शाहराहों की सफाई का काम शुरू। मोटरवेज खुल गई हैं, इंटरनेट सर्विस बहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के शरपसंदों के खिलाफ इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन के बाद शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से कंटेनर्स हटाने और सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद मोटरवेज को तमाम किस्म के ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। जबकि एहतजाज के बायस गुज़िश्ता 3 रोज से मुअत्तल होने वाली इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई है। ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मामूलात जिंदगी बहाल। वफाकी दारुल हुकूमत में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने लगी। आज से कारोबारी और कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। नजमान पीटीआई ने कहा है कि हुकूमती मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज के फिर वक्त मनसूखी का ऐलान किया जाता है। तर्जुमान का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की तर्जुमान का कहना है कि इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि शहीद किए गए 8 कारकुनों के क्वाइफ आ चुके हैं। कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गई हैं। कारकुनान के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। दूसरी तरफ पुलिस ने इस्लामाबाद में शरपसंद मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।